कर्क राशि वालों, सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? सूर्यदेव 17 सितंबर तक आपके कुंडली के दूसरे भाव सिंह राशि में है, जो आपके वाणी को बहुत प्रभावशाली बना देंगे, लेकिन थोड़ा कड़वा बना देंगे। आप तीखे शब्दों का ज्यादा प्रयोग करेंगे, आप जो बोलेंगे सच बोलेंगे, लेकिन बड़ा तीखा बोलेंगे। सूर्य के दूसरे भाव में आने के कारण परिवार के सब लोग अपने आप में राजसी अनुभव करेंगे। सबको लगेगा कि मैं राजा हूँ, राजा के समान हूँ। 17 सितंबर के बाद जब सूर्यदेव कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे, भाई के भाव में, तो आपको भाई से लाभ मिलने लगेगा। आपके भाई के पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी। आपको भाई बहन से जो है सो खूब फायदा होगा। मंगल देवता 13 सितंबर से पहले आपके कुंडली के तीसरे भाव में है, यानी कि काम धंधा का मालिक तीसरे भाव में। आप जो भी काम धंधा करते हैं, अगर भाई बहन से सपोर्ट चाहिए तो आपके भाई बहन आपके काम धंधा में इस समय में आपकी खूब मदद करेंगे। 13 सितंबर के बाद मंगल देवता चौथे भाव में, यानी कि काम धंधा का मालिक चौथे भाव में आ गया। माँ के घर में माँ का सम्मान करेंगे, माँ के साथ मिलकर के चलेंगे तो काम धंधा भी बढ़िया चलेगा और सुख में भी वृद्धि होगी। माता जी को इस समय में गुस्सा थोड़ा ज्यादा आएगा। बुध देवता जो है सो 15 सितंबर तक कुंडली के द्वितीय भाव में है, यानी कि इस समय में अपने पराक्रम की बदौलत आप धन को प्राप्त करेंगे। इस समय अपनी शक्ति की बदौलत धन को प्राप्त करेंगे और 15 सितंबर के बाद तीसरे भाव में आ जाएंगे, यानी कि गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान से संबंधित समस्याओं का अंत होगा। देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में है, तो इस समय में आपका मन ध्यान में ज्यादा लगेगा, जप तप में ज्यादा लगेगा। इस समय में आपको नींद ज्यादा आएगी। बस यह ध्यान रखें कि कोई नींद में विघ्न ना डाले। शुक्रदेव जो है सो 15 सितंबर तक आपके कुंडली के प्रथम भाव में है। आपका चेहरा चमकदार, सुंदर, गोरा, चिट्टा दिखेगा, चाहे आप काले ही क्यों ना हो। चेहरे पर एक गजब की चमक होगी, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बहुत अच्छा रहेगा और सुख के साधनों का भोग आप 15 सितंबर तक खूब करेंगे। 15 सितंबर के बाद जो है सो शुक्र देवता आ जाएंगे आपके कुंडली के दूसरे भाव में, जो आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने का काम करेंगे। शनिदेव कुंडली के नवम भाव में, भाग्य के भाव में है। जीवन साथी को साथ लेकर के चलेंगे, जीवन साथी के विचार को फॉलो करेंगे तो भाग्य का विशेष साथ मिलेगा। राहु अष्टम भाव में है। कुछ गुप्त बीमारी, पुरानी बीमारी कुछ निकल करके सामने आ सकती है, कुछ अचानक से लाभ भी मिल सकता है। केतु दूसरे भाव में है, तो परिवार से दूर करने का प्रयास करेंगे। केतु की ये कोशिश रहेगी कि आप परिवार से अलग हो। आपको जीवन में ज्यादा समस्या है तो जीवन रत्न मोती और भाग्य रत्न पीला पुखराज सिद्ध किया हुआ जरूर धारण करें। चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करें, आपको निश्चित तौर पे प्राप्त हो जाएगा। राधे।